नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 3 का तरकश देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु सिंह। और आज बात करेंगे मानसून की। देश भर में मानसून पूरी तरह एक्टिव हो चुका है, लेकिन कई राज्यों के लिए मानसून अब आफत बन गया है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पश्चिम भारत तक आसमानी आफत ने जनजीवन को पूरी तरह बेहाल कर दिया है। मौसम विभाग ने देश के 23 राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। सबसे खराब स्थिति तो महाराष्ट्र के पहाड़ी इलाकों की है, जहां पिछले कुछ दिनों में हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश के कारण जगह जगह लैंडस्लाइड और भयंकर जलभराव देखने को मिल रहा है। उधर गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में भी बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और प्रशासन ने कई इलाकों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी की है। तस्वीरें आपके सामने हैं, दिल्ली से लेकर गुजरात तक की तस्वीरें देखिए। मुंबई, नोएडा, गुरुग्राम, नासिक, जलगांव, ठाणे, उज्जैन, वायनाड, डोडा, कोडागू, कर्नाटक, नवसारी, जूनागढ़, सूरत और मेहसाणा में बारिश के बाद हालात कितने खराब अब होते जा रहे हैं। सड़कों पर पानी है, लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है और इस भारी बारिश के कारण कई जगह पर बाढ़ की स्थिति भी बनी हुई है। और गुजरात में मानसूनी बारिश तो अब आफत बनती जा रही है। नवसारी में मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर हैं। अंबिका, पूर्णा और कावेरी नदी में बाढ़ जैसे हालात हैं। जूनागढ़ के केशोद में हजारों एकड़ कृषि भूमि जलमग्न होने से मूंगफली, कपास और धान की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। तो वहीं सूरत में जलभराव और पेड़ गिरने की घटनाओं ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। मेहसाणा में सड़कों से लेकर घरों तक पानी घुसने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लगातार बारिश को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। और चलिए अब आपको सूरत की तस्वीर दिखाते हैं, जहां सड़कों पर पानी भरा हुआ है। सूरत, उधना, पांडेसरा को नवसारी से जोड़ने वाली सड़क का संपर्क कट गया है। तो सूरत की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां अब सड़कों पर पानी आ चुका है। सूरत, उधना, पांडेसरा को नवसारी से जोड़ने वाली सड़क का संपर्क टूट चुका है। जलभराव की स्थिति इतनी ज्यादा है कि यहां से निकलना खतरा मोल लेने जैसा है। बाढ़ से हालात चिंताजनक है। गांव शहर डूबे हुए नजर आ रहे हैं, सड़कें तालाब में तब्दील और देखिए आपके लोगों के घुटनों तक पानी पहुंच चुका है। वाहन डूबते जा रहे हैं। सड़कों के यह हाल है तो जिन इलाकों में सड़कें नहीं हैं वहां के कच्चे रास्तों का क्या होगा, इन तस्वीरों को देखकर ही आप अंदाजा लगाइए। दूरस्थ इलाके जहां पर सड़कों की सुविधा भी नहीं है, वहां पहुंचने में अब कितनी कठिनाई होगी, ये तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। डायमंड सिटी और सिल्क सिटी के नाम से जाने जाने वाले गुजरात के सूरत के हाल बेहाल देखने को मिल रहे हैं। दृश्य देख रहे हैं, सूरत का पांडेसरा इलाका है जो औद्योगिक एकम है, टेक्सटाइल उद्योग के साथ जुड़ा हुआ है। मगर सूरत ग्रामीण इलाकों में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते सूरत के बीच में से पसार होने वाली मीठी और भेदवाड़ खाड़ी है ओवरफ्लो हो चुकी है। अब खाड़ियों का पानी सूरत के रास्तों पे आ गया है। लगातार सूरत में 2 दिन से होने वाली बारिश का पानी और खाड़ियों का पानी आने से चलती है जो उधना से नवसारी का जो मेन रोड है कि जिसमें बीच में पांडेसरा और सचिन इंडस्ट्रियल विस्तार है और टेक्सटाइल उद्योग काफ़ी बड़े मात्रा में आया है और रास्ता पूरा पैक हो गया है। वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई है और खास करके उद्योगों पे असर हुआ है। लेकिन इस उद्योगों में काम करने वाले उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जिस इलाके में रहते हो, लिंबायत हो, घोड़ादरा हो, पांडेसरा हो या डिंडोली इलाके है, उनके घरों में पानी भर चुका है। मतलब जिस तरह से तबाही का ये मंजर सामने आ रहा है, जिसके चलते नगर निगम लगातार पिछले 24 घंटों से काम करने में लगी हुई है। मगर बारिश का तीसरा दिन है, लगातार बारिश हो रही है और सूरत ग्रामीण इलाकों की बारिश का पानी खाड़ी में आने के चलते खाड़ी का पानी रास्तों में आ गया है, जिसके चलते अब सूरत का टेक्सटाइल उद्योग है पूरा ठप हो चुका है। अलग अलग इलाकों में इस वक्त जल तांडव मचा हुआ है। नवसारी में लगातार बारिश के बाद नेशनल हाईवे पर सैलाब आ गया, जिसके चलते एक यात्री बस बीच रास्ते में फंस गई। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम को इसकी जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची टीम ने बस सवार 50 से ज्यादा यात्रियों का रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया है। बीच रास्ते में बस फंसी, 50 से ज्यादा यात्रियों को बचाया गया है। बारिश अब आफत बनती जा रही है। बाढ़ से हाल बेहाल है। गुजरात के कई इलाकों में जल तांडव की स्थिति बनी हुई है।
नवसारी में नेशनल हाईवे पर सैलाब आ गया। तस्वीरें देखिए, बीच रास्ते में बस फंसी। अलग अलग इलाकों में इन दिनों जल तांडव की स्थिति बनी हुई है। और मूसलाधार बारिश के बीच गुजरात के नवसारी में एक बड़ा हादसा टला। तेज बहाव में कार बहकर ओवरब्रिज के नीचे जाकर फंस गई। कार में सवार लोग पानी के बीच फंस गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और रस्सियों की मदद से सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। बाद में कार को भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। समय रहते इस कार्रवाई से एक बड़ा हादसा होने से टला। तस्वीरें देखिए, तेज बहाव में फंसी कार, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया है। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर रस्सियों के सहारे लोगों की जान बचाई। कार को बाहर निकाला गया। तेज बहाव इतना है कि अब वाहन भी बह जा रहे हैं। नवसारी में बारिश का कहर देखने को मिला है, जहां तेज बहाव में कार बह गई। तो गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश और बाढ़ ने किसानों को मायूस कर दिया है। केशोद इलाके में खेतों में कई फीट तक पानी भर जाने से हजारों एकड़ जमीन जलमग्न हो गई है। लगातार जल भराव से मूंगफली, कपास और धान की खड़ी फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। केशोद के इस इलाके में जहां तक नजर जा रही है, सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। मूंगफली और कपास की फसल को यहां नुकसान पहुंचा है। कई एकड़ की फसल तबाह हो चुकी है। और गुजरात के सूरत में भारी बारिश के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस बीच कई इलाकों में जलभराव और पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। मिनी बाजार के पास एक पेड़ सड़क पर गिर जाने से ट्रैफिक जाम लग गया। यहां सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम पहुंची और पेड़ हटाने का काम शुरू कर यातायात को सामान्य करवाया गया है। सड़क पर गिरा विशाल पेड़, जिसके बाद मौके पर जाम की स्थिति बन गई। मिनी बाजार में जाम लगा और उसके बाद टीम मौके पर पहुंची। पेड़ को रास्ते से हटवाया गया और फिर उसके बाद कहीं जाकर यातायात यहां पर सामान्य हुआ। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश के बाद पूर्णा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कल की बारिश के बाद महज 2 घंटे में 3 फीट तक जलस्तर बढ़ गया। पूर्णा नदी इस वक्त खतरे के निशान पर है। प्रशासन ने लोगों से नदी के करीब नहीं जाने की अपील की है। दक्षिण गुजरात और नवसारी में भारी बारिश की वजह से नवसारी की अंबिका, कावेरी और पूर्णा नदी में भारी बारिश की वजह से उफान पे बह रही है और नदियों का पानी अभी शहर में जाना शुरू हो चुका है। अभी भी नवसारी शहर में भारी बारिश के मद्देनजर वहीवटी प्रशासन ने अलर्ट जारी किया हुआ है और 2 दिन तक नवसारी और दक्षिण गुजरात में भारी बारिश की संभावनाएं देखी जा रही है। मगर अभी भी नवसारी में भारी बारिश होने की वजह से तटीय इलाकों में नदियों का पानी जा चुका है और जो मछुआरे हैं वो अपनी नावों को भी सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की जो कार्यवाही है वो हाल कर रहे हैं। और सूरत में ही बाढ़ जैसे हालात के बाद 37 छात्र स्कूल में फंस गए। छात्रों के परिजनों ने इसकी जानकारी प्रशासन को दी, जिसके बाद स्कूल से सभी छात्रों और 12 स्टाफ कर्मचारियों का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। छात्रों और स्टाफ का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। सूरत की तस्वीरें हैं। पानी करीब 2.5 से 3 फीट तक भरा हुआ है। 37 छात्र इस बारिश के दौरान स्कूल में ही फंस गए। छात्रों के परिजनों ने प्रशासन को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद स्कूल से सभी छात्रों और 12 स्टाफ कर्मचारियों का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। और इधर गुजरात के मेहसाणा में मानसून की शुरुआती बारिश ने ही नगर की व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी है। भारी बारिश के बाद शहर की कई सड़कें और निचले इलाके जलमग्न हैं। हालात यहां ऐसे हो चुके हैं कि बारिश का पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया, जिससे दैनिक जीवन बुरी तरह प्रभावित है। जलभराव के कारण लोगों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मानसून की शुरुआत में ही सामने आए इन हालातों ने नगरपालिका की तैयारियों और जल निकासी की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए।
उधर गुजरात के सूरत में सबसे ज्यादा प्रभावित कामरेज क्षेत्र हुआ है, जहां 7 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई, जिसके चलते निचले इलाके जलमग्न हो चुके हैं। दुकानों में बारिश का पानी घुसने से दुकानदारों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। दुकानों में बारिश का पानी घुस चुका है। 7 इंच के करीब यहां पर बारिश हुई है। वाहन आधे डूब चुके हैं, बसें आधी डूब चुकी हैं, सड़कों पर पानी है, लोगों को निकलने में परेशानी हो रही है और दुकानों में ये पानी अब पहुंच चुका है, जिससे दुकानदारों को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। हवामान विभाग ने चेतावनी दी थी, रेड अलर्ट, और लगातार दूसरे दिन सूरत में मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश के चलते डायमंड सिटी के नाम पे जाने वाला सूरत शहर पानी पानी हो गया है। सूरत शहर के कोई भी इलाके में जाओ इस तरह के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। खास करके रिंग रोड, जो टेक्सटाइल हब के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे आने वाला सहरा दरवाजा रेलवे अंडरपास है, वहाँ पे करीबन 5 से 7 फीट तक पानी भर गया है। राज्य सरकार की एसटी निगम की जो बस है वो पानी में फंस चुके हैं। करीबन इस बस में सवार सभी लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया है। लगातार सूरत के कोई भी इलाके में जाओ तो इस तरह के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। बीते दिन भी सूरत के अलग अलग इलाकों में पानी भरा था, तब दूसरे दिन लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते सूरत शहर पानी पानी हो चुका है। जिस भी इलाके में जाओ इस तरह के नज़ारे पानी को देखने के मिल रहे हैं। लगातार पानी बढ़ने से लोगों की परेशानियां बढ़ रही है। और अब आपको देश की राजधानी दिल्ली की ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव है और जलभराव के बीच एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें स्कूल की छात्राएं अपनी जान जोखिम में डालकर बिजली के ट्रांसफार्मर को पकड़कर सड़क पार करती दिखी हैं। वीडियो वायरल होने के बाद इलाके के विधायक आज मौके पर पहुंचे, जल्द सड़क निर्माण कराने का वादा करने लगे। लेकिन इस तस्वीर ने देश की राजधानी में प्रशासनिक लापरवाही की पोल खोल कर रख दी है। और ट्रांसफार्मर पानी से पूरा लबलब भरा पड़ा है और स्कूल की बच्चियां हैं जो ट्रांसफार्मर को पकड़ के जा रही हैं। इसमें से किसी को भी करंट लग। इस वक्त हमारी मौजूदगी है दिल्ली के स्वरूप नगर में, जहां का वीडियो कल सामने आया। मैं उसी जगह पे ठीक मौजूद हूं। यहां आप देख रहे हैं कि सड़कों का बुरा हाल है। इस कदर हाल बुरा है कि अब गाड़ियां आगे नहीं जा सकती हैं और ऐसे में ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ है, इसी के आसपास से जो लोग हैं वो रास्ते को क्रॉस कर रहे हैं। ऐसे में कल जो वीडियो वायरल हुआ उसमें स्कूल की बच्चियां इस रास्ते को ऐसे क्रॉस करते हुए नजर आ रही थी। फिलहाल इलाके के जो विधायक है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लोगों से यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं और साथ ही यहाँ पर सरकार की तरफ से जो है वो टीम्स पहुंची हुई हैं। दूसरी तरफ पिछले 24 घंटे में सबसे दहला देने वाली तस्वीर केरलम के वायनाड में दिखी है, जहां भूस्खलन के बाद गाड़ियां मिट्टी के नीचे दब गईं। लैंडस्लाइड में 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 9 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबे में कई गाड़ियां दबी। 4 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक की जा चुकी है। लैंडस्लाइड में हादसे के बाद से 9 लोग अभी भी लापता हैं। लापता लोगों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। केरल के वायनाड में भीषण लैंडस्लाइड हुआ। सुरंग परियोजना में भूस्खलन होने से कई वाहन इसकी चपेट में आए और अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। मिट्टी में कई गाड़ियां दब गईं। 4 लोगों की मौत अब तक इस हादसे में हो चुकी है। 9 लोग अभी भी लापता हैं। मौके पर रेस्क्यू चल रहा है। बारिश अब किस तरह से आफत बनती जा रही है, ये केरलम के वायनाड की तस्वीरें बताती हैं कि भूस्खलन के बाद यहां हालात काफी गंभीर हो गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। ये 3 तस्वीरें देखिए, जिस वक्त लैंडस्लाइड हुआ और उस वक्त का क्या मंजर था, ये कैमरे में भी कैद हुआ है। टैंकर, वाहन, सब कुछ इसकी चपेट में आ गए। लोग भागते हुए अपनी जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन 9 लोग अभी भी लापता हैं। 4 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक प्रशासन ने कर दी है। 9 लोग लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। सड़क पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुकी है। मलबे ने पूरी सड़क को ढक दिया है और टीम मौके पर मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और इधर नासिक की बात करें तो नासिक में मूसलाधार बारिश के बाद गोदावरी नदी उफान पर आ गई है। भारी बारिश के चलते नदी का जलस्तर यहां पर बढ़ रहा है, जिससे देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर क्षेत्र से सामने आए वीडियो में नदी के बढ़े हुए जलस्तर और तेज बहाव का असर साफ दिख रहा है।
प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और नदी के आसपास जाने से बचने की अपील की है। और जुलाई में जलतांडव की ऐसी तस्वीर जो आपके होश उड़ा देगी। केरलम के वायनाड में लैंडस्लाइड का खौफनाक मंजर, तो बारिश में मुंबई पानी पानी और डोडा में आई तबाही, बादल फाड़। देखिए जुलाई में जल तांडव हो रहा है। जुलाई में आ गया है जलजला, जिसने हाहाकार मचा दिया है। केरलम के वायनाड से आई तस्वीर दहला देती है। मंजर बेहद खौफनाक है। देखिए कैसे ये मुसीबत अपनी जद में लोगों को ले रही है, जिससे लोग बचने के लिए भाग रहे हैं। इधर ये टैंकर भी इसकी जद में आ गया और बाल बाल ये लोग बचे, जबकि कुछ चपेट में आए। केरलम के वायनाड में भारी बारिश के बीच कल्लाड़ी सुरंग निर्माण स्थल पर बड़ा हादसा हो गया। तेज बारिश की वजह से मलबा गिर गया, जिसमें कुछ लोगों के घायल होने की खबर है और 5 से 7 लोग अभी भी मलबे में फंसे हुए बताए जा रहे हैं, जिसमें एक मजदूर की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कुछ के घायल होने की खबर है। 7 लोगों को रेस्क्यू कर निकाला गया है, जबकि अभी भी 7 लोग लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है। मुंबई में बारिश अपना रौद्र रूप दिखा रही है। नासिक में लगातार मूसलाधार बारिश के बाद गोदावरी नदी उफान पर है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच त्र्यंबकेश्वर मंदिर से भी तेज बहाव और भारी बारिश की तस्वीरें सामने आई है। मंदिर कैसे जलमग्न हो रहा है। मुंबई के नालासोपारा में बारिश के बाद सड़क पर सैलाब आ गया। सड़क के पानी में डूबने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई गाड़ियां भी जलभराव में बंद होने से लोगों को मुसीबत उठानी पड़ी। वहीं विरार और वसई के बीच रेलवे ट्रैक डूबने से ट्रेनें देरी से चल रही हैं। इसका असर नालासोपारा स्टेशन पर भी देखने को मिला, जहां बड़ी संख्या में यात्री फंसे नजर आए। इधर वसई ईस्ट के वसंत नगरी इलाके में जलभराव की वजह से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। कॉलोनियों और सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा है। लोग उसी पानी से होकर आने जाने को मजबूर हैं। हालात ऐसे हैं कि पानी में सांप दिखाई देने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। परिवार अपने घरों में फंसे हुए हैं। पुणे का ये खौफनाक मंजर है। बारिश के दौरान पेट इलाके में देखते ही देखते 2 मंजिला इमारत अचानक धराशायी हो गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। प्रशासन ने लोगों से पुरानी और जर्जर इमारतों को लेकर सतर्क रहने की अपील की है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पंचगंगा नदी खतरे के निशान की तरफ बढ़ गई। रात भर हुई बारिश से कई बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं, जिससे पानी के रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ने का खतरा मंडराने लगा है। कई इलाकों में यातायात प्रभावित है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि 3 स्टेट हाईवे बंद करने पड़े। लोनावला और उसके आसपास के इलाकों में बारिश के चलते निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। पानी के बढ़ने से 20 से ज्यादा लोग फंस गए। सूचना के बाद आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद सभी को सुरक्षित निकाला गया। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी भारी बारिश के चलते अचानक आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी। नेशनल हाईवे 244 को मलबे ने अपनी चपेट में ले लिया। तबाही ऐसी कि पूरे डोडा की रफ्तार ही मानो थम गई। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से भारी तबाही मची। ठटरी इलाके में अचानक आई बाढ़ और मलबे ने कई घरों और गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। करीब 13 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि 12 से ज्यादा गाड़ियां मलबे में दब गई। कई जगह भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की भी खबरें सामने आ रही हैं। गुजरात के अमरेली में मूसलाधार बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान एक बिजली कंपनी